Hello, my dear students. Once again, welcome back to my online classes. I hope, students, you all are good, and let's get this started. So, students, in the last online classes and the classes in school, we were doing this lesson, and the lesson name is packing. So, as I told you, this lesson is very interesting lesson as well as humorous lesson. Humorous means it's a funny lesson. बेसिकली इस लेसन में हम देखेंगे कि ये तीन दोस्तों की कहानी है, जिनमें से एक नरेटर है जिसका नाम जेरोम है, उसके दो दूसरे दोस्त हैं, एक का नाम हैरिस है और एक का नाम जॉर्ज है. सो दीज फ्रेंड्स आर गेटिंग देमसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रिप नेक्स्ट डे. ये तीनों दोस्त तैयारी कर रहे होते हैं आज रात, क्योंकि उन्हें कल सुबह एक ट्रिप पे निकलना है. ठीक है. तो जैसा कि आप सब जानते हो, जब हम कहीं निकलने हैं घूमने के लिए या फिर कभी मैरिज में या किसी भी चीज़ के लिए, जब हमें कहीं बाहर जाना होता है, देन व्हाट डू वी पैक आवर बैग. हम अपना सामान पैक करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर एक ज़रूरी सामान को अच्छे से रखें ताकि बाद में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो. बट कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सामान भूल भी जाते हैं, जैसे मोबाइल का चार्जर रखना या प्लेन टिकट रखना, ट्रेन टिकट रखना या अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स. ठीक है. सो कहानी की शुरुआत होती है इस तरीके से. जो हमारा ऑथर है जेरोम, वो कहता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ और उनमें से एक चीज़ है पैकिंग. जेरोम कहता है कि मैं सामान पैक करने में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहता है कि सामान पैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी जाए, क्योंकि मैं अच्छे से पैक कर लूँगा. तो उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं हाँ ठीक है, तुम ही सामान पैक कर लो. बट जेरोम एक्चुअली में नहीं चाहता था कि वो सामान पैक करे, बट वो चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स को सुपरवाइज करे, उनका बॉस बन के उन्हें ऑर्डर दे कि सामान ऐसे पैक करो और उन्हें सिखाए. सो द नरेटर वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप with his friend George and Harris. He himself decided to pack back, to accepted his offer and relaxed while he packed the bag. Jerome's real intention was to supervise his friends in packing. He wanted to teach his friends how to pack. However, they misinterpreted him, and as a result, narrator had to do the packing. जैसा कि मैंने आपसे बताया कि नरेटर पैकिंग करना नहीं चाहता था. नरेटर अपने दोस्तों को सिखाना चाहता था, उनका टीचर बनना चाहता था, उनका बॉस बनना चाहता था, बट उसके दोस्तों ने उल्टा नरेटर को ही फंसा दिया और उससे कहा कि हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छे से सामान पैक करते हो, तुम ही सामान पैक कर लो, हम लोग आराम करते हैं. और उसके फ्रेंड्स हैरिस और जॉर्ज आराम करने लगते हैं और नरेटर जो है वो सामान पैक करने लग जाता है. When the narrator starts packing his luggage, he came across a lot of trouble. जब नरेटर अपना सामान पैक कर रहा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. पहली प्रॉब्लम ये कि सामान पैक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जितना उसने सोचा नहीं था. दूसरी बात ये कि जब वो सामान पैक कर रहा था तो कई बार वो कुछ उसमें भूल जा रहा था पैक करना, और दोबारा से उसे बैग खोल करके वापस से सारी चीज़ें निकाल के फिर से सब कुछ अरेंज करना पड़ता है. तो आप इमेजिन करो, आप किसी ऐसे काम को कर रहे हो जिसको करने में ऑलरेडी काफ़ी आपका समय लग जाए और बाद में आपको पता चले कि कुछ आपसे मिस्टेक हो गई और पूरा स्टेप फिर से दोहराना पड़ जाए. सो दैट टाइम इट विल बी अ वेरी इरिटेटिंग थिंग. समटाइम्स हमारे साथ भी ऐसा होता है व्हेन वी मेक वीडियोस. जब हम कभी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इशू के कारण वो वीडियो चल नहीं पाता, अपलोड नहीं हो पाता, तो हमें दोबारा से करना पड़ता है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग. सो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है. ऑथर या नरेटर बार बार अपने सामान को पैक कर रहा है और फिर दोबारा से उसे अनपैक करके जो भूली हुई चीज़ें उनको वापस से रख रहा है. The narrator started packing. It took a longer than he expected. He packed the bag but forgot to put the boots inside. Boots है, books नहीं है. So he had to reopen the bag, put them in. He forgot whether he had to put his toothbrush in the bag or not. So he had to open the bag again and empty his contents. He put the contents back in the bag by shaking them on one and found his toothbrush inside a boot. He had reopened again and had forgotten his spectacles. तो नरेटर जब सामान पैक करने लगता है, उसे ये रियलाइज़ होता है कि सामान पैक करने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, जितना उसने इमेजिन भी नहीं किया था. जब पूरा सामान पैक हो जाता है तो उसका फ्रेंड हैरिस उससे कहता है कि
जेरोम तुमने तो जूते रखने ही भूल गए। तो जेरोम को गुस्सा आता है क्योंकि हैरिस चाहता तो पहले भी बता सकता था, बट उसने जानबूझ के नहीं बताया। तो अब जेरोम को दोबारा से अपना बैग खोलना पड़ता है, अपने जूते को किसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है और फिर उसे दोबारा से पैक करना पड़ता है। तो जब दोबारा से जेरोम अपने सामान को पैक कर लेता है, उसके मन में ख्याल आता है कि हैव ही पुट द टूथ ब्रश और नॉट, क्या उसने अपने टूथब्रश को रखा है कि नहीं रखा है। तो वो अपने टूथब्रश को वापस से सामान खोल करके ढूंढने लगता है। तो जेरोम बताता है अपने बारे में कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं अक्सर अपना टूथब्रश रखना भूल जाता हूँ और मुझे रात में मतलब ऐसा बुरे सपने आते हैं कि मैं अपना ब्रश भूल चुका हूँ और उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जेरोम बताता है कि अक्सर क्या होता है कि मैं ब्रश तो अपना रख देता हूँ, बट सुबह जब मुझे सुबह उठना होता है तो ज़रूरत होती है ब्रश की। सो वो ब्रश लेता है, अपना ब्रश करता है और दोबारा से ब्रश जो है वो रखना भूल जाता है। और फिर बाद में जब वो पूरी घर से निकल चुका होता है, सामान पैक करके घर से बाहर आ चुका होता है, तब उसे याद आता है कि अरे उसने तो अपना ब्रश ही नहीं लिया। और फिर जल्दी से वो ब्रश लेता है और उसको अपने रुमाल से, हैंकरचीफ से ही फोल्ड करके अपने पॉकेट में उसको रखना पड़ता है। तो जेरोम चाहता था कि वो अपना टूथब्रश ना भूले, तो अपने टूथब्रश को ढूंढने लगता है। सारा सामान उसे दोबारा से खोलना पड़ता है, पूरे बैग में वो टूथब्रश ढूंढता है, बस उसे नहीं मिलता। उसको खुद का ब्रश नहीं मिलता, बट उसके फ्रेंड्स का ब्रश उसे 18 टाइम्स मिलता है, जिसको देख के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो फाइनली वो क्या करता है कि हर एक सामान को एक एक करके झटक के देखने लगता है। तो उसको एट लास्ट उसके बूट के अंदर, यस उसके जूते के अंदर से उसको उसका ब्रश मिलता है। लास्ट में क्या होता है, जब उसको फाइनली उसका ब्रश मिल जाता है और फिर से वो सारे सामान पैक करता है, तो इस बार क्या होता है, वो अपना चश्मा, स्पेक्टिकल्स बेटा वैसा चश्मा होता है पावर वाला, जैसे कि मैं लगाता हूँ पावर वाला चश्मा, उसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं। और जो ब्लैक वाले होते हैं उनको गॉगल्स या शीट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो अपना चश्मा उसमें भूल जाता है, फिर बाद में उसे याद आता है कि वो उसका अपना चश्मा भूल गया। फिर दोबारा से वो बैग खोलता है और इस तरीके से फिर से उसे सारी पैकिंग अनपैक करके दोबारा से पैकिंग करनी पड़ती है। जेरोम को सारे सामान पैक करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, अप्रॉक्स 10:05 हो चुके होते हैं। तो जॉर्ज और हैरिस को ये रियलाइज़ होता है कि अगर जेरोम इसी तरीके से सामान पैक करता रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा और हम लोगों को सोने में भी रात में प्रॉब्लम होगी। तो जॉर्ज और हैरिस कहते हैं कि जेरोम यू कैन टेक सम रेस्ट, वी विल डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग, तुम थोड़ा आराम कर लो, बाकी की पैकिंग हम लोग कर लेंगे। देखो, रेस्ट का मतलब रेस्ट करना, आराम करना भी होता है, और रेस्ट ऑफ द पैकिंग का मतलब यहाँ पे रेस्ट जो है वो बची कुची पैकिंग। सो यहाँ पे रेस्ट जो है वो एक होमोफोन है, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। सो जॉर्ज asked the narrator whether he had packed the soap or not. The narrator was extremely angry hearing this, and he had already opened the bag several times. So George and Harris took the task of completing the rest of the packing. जैसा कि आप सब जानते हो फ्रेंड्स, लोगों को एक दूसरे को इरिटेट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो जॉर्ज इरिटेट करते हुए जेरोम से कहता है, जेरोम तुमने साबुन रखा कि नहीं? तो जेरोम गुस्से से कहता है, अरे गया साबुन, आई डोंट नो मैंने रखा है कि नहीं रखा है, मुझसे अब कोई बात मत करो, मैंने ऑलरेडी कितनी बार सामान खोल के बंद कर दिया, मुझसे कोई भी काम नहीं करना। तो फिर जॉर्ज और हैरिस ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग बची कुची पैकिंग को करने वाले हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो कैसे पैकिंग करना, लगता तो काफ़ी आसान काम है बट होता नहीं है। कुछ लोग अच्छे से अपना सामान पैक करते हैं और कुछ लोग जस्ट सब चीज़ का बंडल बनाकर किसी तरीके से सामान को ले जाते हैं। जेरोम बताता है कि उसके फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस सामान पैक करने में बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें ज़रा भी नहीं सामान पैक करने आता, और वो कहता है कि ये ज़रूर मिस्टेक करेंगे, और ऐसा ही होता है। जॉर्ज और हैरिस सामान पैक करने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्पॉइल होती हैं। जॉर्ज एंड हैरिस कमिटेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल पैकिंग, दे ब्रोक कप्स, पुट थिंग्स बिहाइंड देम, butter episode and couldn't find them when they needed them, packed heavy things on top of light things and also stepped on things. हमसे ऑथर बता रहा है कि उसके फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस ने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की पैकिंग करते समय। उन्होंने कप्स तोड़ दिए, उन्होंने
वो चीज़ों के ऊपर बैठ गए, जैसा कि बटर एपिसोड हुआ था। एक्चुअली इस एपिसोड में क्या होता है, इस पार्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जॉर्ज जो होता है वो बटर के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसके पूरे स्लीपर में बटर जो है वो स्टिक हो जाता है। तो किसी तरीके से बटर को निकालते हैं और फिर बटर को केटल में रखने की कोशिश करते हैं। केटल मतलब छोटी सी प्याली, बट वो प्याली बटर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। बटर आप इमेजिन करो जैसे हाफ के जी का बटर आता है, ब्रेक आता है, उतना बड़ा बटर है, तो वो छोटे से केटल में कैसे जाएगा। तो फिर क्या होता है, जॉर्ज क्या करता है कि उस बटर को चेयर पे रख देता है और तभी उस चेयर पे हैरिस आके बैठ जाता है और हैरिस के पैंट के ऊपर वो बटर स्टिक हो जाता है। तो जॉर्ज और हैरिस दोनों बटर को ढूंढने लगते हैं। जॉर्ज कहता है मैंने तो अभी अभी बस कुर्सी पे, चेयर पे ये बटर रखा और पता नहीं कहाँ चला गया। हैरिस कहा हाँ मैंने भी तुमको देखा था, तुमने रखा था यहाँ पे, लेकिन वो मिल नहीं रहा होता है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज देखता है कि ये तो हैरिस के पैंट के पीछे बटर चिपका हुआ है। जेरोम को पता था लेकिन उसने नहीं बताया क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने भी उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट किया था। दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल देम। तो फाइनली वो क्या होता है, दूसरी मिस्टेक्स ये करते हैं कि जैसे कोई भी नाजुक चीज़ है उसे हमेशा ऊपर रखना चाहिए। जैसे आप कभी वेजिटेबल्स लेने जाते होगे अपने मम्मी के साथ या पापा के साथ, तो टमेटोज़ या टमाटर को या फिर जो ऐसी चीज़ जो कि कमज़ोर हो उसको ऊपर रखते हैं। पोटैटोज़ और अनियंस को हम लोग झोले में नीचे रख लेते हैं और टमाटर सबसे बाद में रखते हैं, क्योंकि अगर उसे नीचे रखेंगे तो वो तो टमाटो सूप बन जाएगा। बट हैरिस और जॉर्ज भी यही मिस्टेक कर रहे थे। उन्होंने लाइट थिंग्स जैसे कि टोमेटोज़ हो गया, पाई हो गया, पाई मतलब एक केक जैसा होता है पाई, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बॉक्स में नीचे रखी और भारी भारी चीज़ें उसके ऊपर रख दी, तो ऑफकोर्स नीचे वाली चीज़ें तो ख़राब होंगी ही। तो जॉर्ज और हैरिस तो सामान करने में ऑलरेडी दे वर सो मच बिजी, उनसे सामान पैक नहीं हो रहा था ढंग से, और उनकी मुश्किलें और बढ़ाने के लिए मॉन्टमोरेंसी की एंट्री होती है। सो मॉन्टमोरेंसी इज़ बेसिकली द फोर्थ कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे दैट हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस स्टोरी, यू कैन से 4 कैरेक्टर्स, जेरोम, जॉर्ज, हैरिस एंड पेट ऑफ जेरोम हुज नेम इज मॉन्टमोरेंसी। सो अब मॉन्टमोरेंसी की भी एंट्री होती है सीन में। मॉन्टमोरेंसी के बारे में हमसे नरेटर जेरोम बताता है दैट मॉन्टमोरेंसी इज़ वेरी नॉटी डॉग, बहुत ही बदमाश डॉग है। उसकी आदत है हमेशा दूसरों के काम में इरिटेट करना, उस दूसरों के काम में अपनी नाक लगाना। और वो बताते हैं कि मॉन्टमोरेंसी तब तक लोगों को परेशान करती है जब तक कोई उसे खींच के कुछ मार ना दे, और जैसे ही मॉन्टमोरेंसी को लोगों से मार पड़ती है तो मॉन्टमोरेंसी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है और उसे लगता है कि हाँ अब जाके मैंने दिन में कुछ अच्छा काम किया है। अगर वो ऐसा ना करे तो उसे लगता है कि उसका दिन जो है वो बेकार है, यूजलेस है। So Montmorency narrator's dog came and sat down on things, put his leg into the jam pot and scattered the teaspoons. He would go into the hamper and attack 3 lemons, thinking them to be rats. He was shooed away by Harris. तो मॉन्टमोरेंसी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है इनको, चीज़ों के ऊपर बैठने लगती है, चीज़ों के ऊपर पैर रख के, जैसे जैम के पॉट के ऊपर पैर रख के उसे इधर उधर बिखेर देती है, और फिर उसे लगता है कि लेमन्स जो हैं वो रैट्स है और उनके ऊपर अटैक कर देती है जानबूझकर। फिर फाइनली हैरिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उसको फ्राइंग पैन लेके दौड़ाता है, और तब मॉन्टमोरेंसी के को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब उसे कोई मारा, एंड देन फाइनली मॉन्टमोरेंसी वहाँ से चला जाता है। सो फाइनली लास्ट में सारी पैकिंग होते होते रात के 12:50 अबाउट 1 o'clock एट नाइट, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है, अब इन्हें ज़ोर से नींद आने लगती है। तो ये डिसाइड होता है कौन कहाँ सोएगा, और सो फिर बाद में आर्गुमेंट होने लगता है। डिसाइडेड जेरोम और हैरिस आपस में बहस करने लगते हैं कि कौन कब उठेगा। सो जेरोम कहता है कि मुझे 6 बजे उठना है और हैरिस कहता है मुझे 7 बजे उठना है। तो जेरोम कहता है कि मुझे जल्दी इसलिए उठना क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखनी है, और हैरिस कहता है कि इतना जल्दी उठ के क्या करेंगे। सो फाइनली दोनों लोग बहस करते करते ये कंक्लूजन में आते हैं दैट वी विल वेक अप एट 6:30, 6:30 बजे वो उठने का डिसीजन लेते हैं। और इतने में जॉर्ज क्या होता है, इनकी बहस को सुनते सुनते अपने बेड के किनारे पे सो जाता है। तो अब जेरोम को और उसके फ्रेंड हैरिस को
ये दोनों अभी जगे हुए, तो इनके मन में एक खुराफाती हरकत आती है। व्हाट दे डिसाइडेड, वो बाथरूम जाते हैं, वहाँ से एक टब में पानी भर के ले आते हैं और उसको जॉर्ज के जस्ट बगल में प्लेस कर देते हैं, जिससे जॉर्ज करवट ले या उठे तो वो सीधा उस टब में गिर जाए। सो फाइनली अब ये सो जाते हैं और आगे क्या होता है जॉर्ज के साथ तो ये हम पता कर सकते हैं। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द नॉवल। अभी जो हमने कहानी पढ़ी है बेसिकली एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है नॉवेल से जो कि जेरोम के जेरोम ने लिखी थी। उस नॉवेल का नाम है 3 Men in a Boat। सो 3 Men in a Boat एक नॉवेल जेरोम के जेरोम ने लिखी थी, उसी के एक छोटा सा पार्ट जिसमें पैकिंग से रिलेटेड सीन था उसको हम लोगों ने आज पढ़ा। सो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो and that's it for today. See you all again in the next video. और one more thing I would like to say, आज दशहरा है, so happy दशहरा to all of you. Enjoy दशहरा. Fine, thank you, bye bye, take care.